चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें डिस्कस करें क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। चलो, रियल नंबर पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हाँ ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमने डिस्कस किया था कि कैन वी राइट 18 इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर। क्या हम 18 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं? इफ यस देन हाउ टू राइट, बताइए सर बच्चे चार्ट में। क्या हम 18 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो आप चैट में बताइए कैसे लिखेंगे उसको, जल्दी बताइए। क्या हम 18 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं? इफ यस देन राइट, बताइए। नहीं लिख सकते हैं? चलो बताएंगे सर बच्चे, और सारे बच्चे बताएंगे, और सारे बच्चे बताएंगे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, चलो बहुत बढ़िया। चेक कर लेते हैं लिख सकते हैं कि नहीं। देखो सर 18 है ना, चलो आप 18 का फैक्टर निकालो ऐसे। क्या होगा सर? 2 9 जा 8, फिर से कर देखो 3 3 जा 9, फिर देखो 3 1 जा। तो आप क्या बोलोगे सर? 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। अब देखो ये क्या है, ये सारे सारे हमारे प्राइम नंबर है, तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, सारे सारे हमारे प्राइम नंबर है। इसका मतलब 18 को हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लीकेशन के रूप में हम किसको लिख सकते हैं? 18 को। ऐसा में मतलब 18 को हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ गया आपको आराम से? यानी 18 को हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, यानी इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, उसे आप प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए 24। बताइए सर बच्चे, क्या इसको हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे। अगर इसको हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं तो बताइए क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। ग्रेट 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 ग्रेट, जल्दी बताएंगे। हाँ, इसका फैक्टर निकालो, आप इसका प्राइम फैक्टर निकालो, क्या होगा? ग्रेट। चलो देखते हैं। देखो सिंपल है, क्या करते हैं सर? 24 का हम फैक्टर निकालते हैं। चलो निकालो सर। 2 से 12 टाइम्स में, सर 2 से 6 टाइम्स में, सर 2 से 3 टाइम्स में, सर 3 से 1 टाइम्स में। इस प्रकार अगर हम इसका फैक्टर देखेंगे तो क्या क्या देखो, 2 2 2 और 3 दिख रहा है ना सर? क्या क्या दिख रहा है हमारे पास? 2 × 2 × 2 × सर 3 हमें दिख रही है ना? 2 × 2 × 2 × 3 हमें दिख रही है। इसका मतलब हमें दिख रहा है सर, हम 24 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने ये देखा कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये 18 और 14 क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर इज, या आर इज लगा लो, आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर रिटेन इज रिटेन इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर। सारे के सारे कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे के सारे कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। आया समझ में यहाँ तक?
सारे के सारे कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है? आए समझ में? चलिए जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइड कर दीजिए। लक्ष्य नाम से जो बच्चा जान के बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, आप सही बना रहे हो, बहुत बढ़िया, है ना? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाई टाइप कर, है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक समझ लेंगे। हाँ, तो वही लिखा है सर जो अभी हमने बताया कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, हम आराम से लिख सकते हैं वही चीजें। चलो इसी प्रकार देखो कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि आप भी बता सकते हो। चलो यही एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 234 को हम किन किन प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? 234 का क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना? क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलो क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किस हेल्प से? आराम से हम इसका फैक्टर निकाल, चलो निकालो आराम से फैक्टर। 234 आराम से फैक्टर निकालो। ध्यान देना है प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7, मतलब सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। चल बताएंगे, जल्दी बताएंगे। हाँ टाइम लो, टेक योर टाइम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सबसे छोटे से। सबसे छोटा क्या होगा सर? सबसे छोटा होगा हमारे पास दो। दो प्राइम नंबर, अगर इससे नहीं कैंसिल आउट होता है तब हम जाते हैं 3 पे। इससे नहीं होगा तब हम जाएंगे 5। इससे नहीं होगा तब हम जाएंगे 7 पे। इससे नहीं होगा तब हम जाएंगे 11 पे। इससे नहीं होगा तब हम जाएंगे 13। ऐसे में चलो चलो ग्रेट, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। देखो सिंपल है सर, सिंपल है सर। चलो 234 का निकालो सर फैक्टर। निकालते हैं सर। 2 से कटेगा सर, 2 से। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40। फिर सर ये 117 किससे कटेगा? देखिए सर ये 3 से कट जाएगा। देखो 3 3 जा 9, यहाँ 2, 3 9 जा 27। फिर बताओ 3 से कटेगा क्या? हाँ सर, 13 तिया 39। फिर सर 13 1 जा 13। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे सर? 234 का क्या फैक्टर है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। क्या गया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 जो है हमारा 234 का फैक्टर हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब बनाओ, आराम सुनाओ यहाँ। क्लियर क्लियर। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इज द फैक्टर ऑफ 234। इज ओके? समझ में आ गया आराम से, है ना? चलो अब आते हैं, चलो नेक्स्ट। इसी प्रकार अगर मैं आपको 2 3 क्वेश्चन और बोलूँ, मैं बोलूँ अगर आपसे कि बताइए 484, सही सर बच्चे, 484 484 का क्या प्राइम फैक्टर होगा? चैट में बताना आपको 484 का क्या फैक्टर होगा, बताइए चैट। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 400, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 484? 484 का क्या फैक्टराइजेशन? क्लियर है? बहुत नहीं सर, आसान सा है, बहुत आसान सा है। देखो सिंपल क्या देखना होता है सर इसका? चलो फैक्टर निकालते हैं, है ना? 484 का फैक्टर निकालो। सर देखो 2 से कटेगा पहले,
दो दूनी चार, दो चौके आठ, दो दूनी चार। फिर सर दो से कटेगा सर, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो। फिर ये सर किससे कटेगा, ये देखते हैं सर, तीन से कटेगा क्या सर, नहीं। पांच से कटेगा सर, नहीं। सात से, नहीं सर। 11 से, 11 11 हाँ 121। फिर 11 कम 11। तो इसका मतलब सर इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 11 गुने 11। इसका फैक्टर क्या गया, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू आयसन में, है ना, आयसन में। अब दो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, चलो इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे सर, देखो दो कितनी बार लिखा है सर, दो लिखा है 2 बार। 11 कितनी बार लिखा है सर, 11 लिखा है 2 बार। तो ये हो गया सर 11 की घात 11 की पावर 2। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 11 के पावर, या 2 की पावर 2 इंटू 11 के पावर 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। क्लियर यहाँ तक, सारी चीज समझ में आ गई यहाँ तक ना, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, इस क्वेश्चन में देखते हैं, बोला क्या है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो चलो पहले मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ, फिर मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, है ना। दोनों में क्या करना है सर, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना होता है। चलो 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों में हमें सेम ही चीज करना है। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। चलो निकाला जाए, निकाला जाए। तो निकालते हैं क्या करके, देखो पहले निकालते, देखो क्या हो जाएगा, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। फिर सर 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। और फिर 3 से 3 7 जा 20। फिर 7 1 जा 7, है ना। फिर यहाँ पे देखो 2 से, 2 7 14, एक 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से 13 39, फिर 13 एकम 1, है ना। तो इस प्रकार हमें क्या दिखा, इस प्रकार हमें दिखा, चलो 126 दिखा क्या, 126 दिखा हमारे पास, देखो 2 3 3 एंड 7, क्या दिखा हमारे पास 126, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, है ना। फिर हमें क्या दिख रहा है 156, तो 156 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू सॉरी 156 देख लेते हैं। 156 का क्या है सर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, है ना। तो लिखते चलो 156 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। अब इसको आप देखो, इसको आप पावर के रूप में भी लिख दो, इसको एक्सपोनेंट के रूप में भी लिखो। देखो ये सर 2 कितनी टाइम्स है सर, 2 1 टाइम्स लिखेंगे, 2 की पावर 1। सर ये 3 कितनी टाइम्स है, 3 सर 2 टाइम्स इसको लिख देंगे, 3 टू दी पावर 2। एंड 7 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स, 7 टू दी पावर। और तो चलो इसमें सर 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये 2 की पावर 2। एंड 3 कितनी टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, तो लिख दिए 1 इंटू 13 की पावर 1, है ना। अब मैं इसे क्यों लिखा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, 1 मिनट, है ना। अभी तक अगर आपको समझ में आ गया हमने कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन लिया, तो आप चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अगर अभी तक आपको समझ में आ गया कि हम हाउ टू कैलकुलेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 126 एंड 156, देन टाइप वाई। अगर आपको अभी तक समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आप मान लो चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट, है ना। सारे से बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। चलो जो बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन करें वो कोशिश कीजिए, जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतना हमारे लिए भी आपके लिए भी अच्छा रहेगा, है ना। जितना जल्दी जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे आते हैं, ये तो हो गया ना। चलो अब आगे आते हैं, देखो सिंपल सा। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, देखो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है हमेशा ध्यान देना। तो एचसीएफ हम देखते हैं कॉमन कौन कौन से, दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या क्या है, मतलब 126 के फैक्टर में और 156 के फैक्टर में क्या क्या कॉमन है। तो देखो इसमें भी दो, इसमें भी दो। तो पहला कॉमन हमने ले लिया, पहला कॉमन ले लिया हमने, तो ठीक है।
फिर देखिए सर, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो हमने ले लिया कॉमन 3। चलो अब देखो, इसमें 3 है क्या, इसमें 3 है सर, नहीं। इसमें 7 है क्या, इसमें 7 है सर, नहीं। सिर्फ सर दो ही हमें कॉमन दिखा, कौन कौन, 2 और 3। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 2 × 6, 2 × 3। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 126 एंड 156 इज 6। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब आते हैं हम एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है, चलो ध्यान समझो। एलसीएम क्या होता है समझो। एलसीएम में क्या होता है सर, हम हाईएस्ट पावर वाले को कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, जैसे अगर हमारे पास मान लो कहीं दिया गया है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर किसके पास है सर, 2 की पावर 2 के पास, है ना। या दूसरा, क्या पास मान लीजिए 2 की पावर 10 और 2 की पावर 15, किसके पास हाईएस्ट है, तो बोलेंगे सर 2 की पावर 15, तो इसको हम कंसीडर करें, है ना। तो जो भी बड़ा होता है उसको हम कंसीडर करते हैं, जो भी बड़ा होता है उसको हम कंसीडर, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो बताओ, यहाँ पे सर 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, कौन बड़ा है सर, 2 की पावर 2 बड़ा, तो यहाँ लेंगे सर 2 की पावर 2। अब देखो 3 की पावर 2 बड़ा, ये 3 की पावर 1, तो बोलेंगे सर 3 की पावर 2 बड़ा होता है, तो ले लेंगे सर 3 की पावर 2 इंटू। अब हमें बताओ सर, यहाँ पे 7 की पावर 1, क्या दूसरे में है सर 7 की पावर 1, ये 7 का कोई टर्म नहीं सर, एक ही बचे, यानी यही सबसे बड़ा है 7 की पावर 1। फिर बताओ आगे, बताओ आगे बताएंगे। फिर देखो सर, इसमें 13 की पावर 1, क्या ऊपर वाला में 13 है कोई, नहीं, तो सर एक ही दिया, यानी यही सबसे बड़ा है ना। अब एक ही है तो मतलब इसके इससे कोई कंपेयर करने वाला है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे यही सबसे बड़ा है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल सा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 7 × 13, ये आ जाएगा हमारे पास 9 4 जा 36 इंटू 13 से गुना कर इंटू 7 × 13 कर दो, है ना। चलो गुना कर लेंगे इसको आराम से, चलो गुना करें, तो देखो 36 इंटू 13 × 7 हो जाएगा 7 × 21 2, 7 × 7 2 9, 13 7 91। अब क्या करो, 91 में 36 से गुना कर लो, 91 में क्या करते हैं 36 से गुना कर लो। चलो 91 में 36 से गुना करते हैं, चलो 6 × 6 6 9, हाँ 6 9 54। फिर आ जाएगा सर 3 × 3 3 9 27, ऐड कर लो 7 12, यहाँ हो गया 3, यानी ये हो गया सर 3276। क्या हो गया सर, ये हो गया हमारे पास 3276, क्या हो गया ये हमारे पास 3276, हमारे पास क्या हो गया एलसीएम। यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये देखा कि सर हम एचसीएफ निकालते समय हम लोएस्ट पावर वाले को देखते हैं, मतलब कौन से सबसे छोटे, मतलब लोएस्ट मतलब समझते हैं ना, तो वही दोनों में कॉमन कौन कौन सा फैक्टर है। लेकिन सर हम एलसीएम निकालते समय हम हाईएस्ट पावर को देखते हैं, हाईएस्ट पावर वाला देखते हैं कि जैसे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में सबसे बड़ा कौन सा है सर, 2 की पावर, उसको हम कंसिडर करेंगे। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में कौन बड़ा है सर, 3 की पावर 2 बड़ा है। 7 की पावर 1 और 7 के पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या कौन बड़ा है सर, 7 की पावर 1 बड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार 13 की पावर 1 और 13 की पावर कुछ नहीं है, तो क्या 13 की पावर 1 बड़ा है ना। यहाँ तक कोई डाउट, यानी 3276 हमारा एलसीएम आया, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना। ठीक है यहाँ तक, है ना। तो अब देखो हमारे पास सिंपल है ना, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल रख दो। अब आपको थोड़ा अच्छा लग गया होगा, मतलब थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि द्वारा, है ना, यूजिंग प्राइम फैक्टर, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो ये समझ में आया ना, देखो जैसे निकाला है। अब देखो नेक्स्ट, अब आप इसको बनाओ, आप अपने से क्या बोला गया है 120, पिछला क्वेश्चन क्या था 120 और 156 दोनों सेम क्वेश्चन हो गया क्या। तो इसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ आपके पास यहाँ पे 124 और आपके पास आना चाहिए 184, है ना। अब बताइए इसका 124 एंड 184 का एलसीएम एंड एचसीएफ, व्हाट इज द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग prime factorization, using prime factorization, what is the LCM of 124 and 184, बताइए चैट्स में बताना। हाँ थोड़ा सा टेक यू टाइम, अपना टाइम लीजिए। 124 और 184, पहले आप इसका फैक्टर निकालिए। हाँ इसका फैक्टर निकालिए बाबू, पहले आप फैक्टर कीजिए, फिर आप एचसीएफ निकालिएगा, फिर आप एलसीएम निकालिएगा। जल्दी कीजिए आराम से बनाइए।
नहीं पोल की नहीं, आपको यहीं पे करना बाबू, यहीं पे क्वेश्चन करना आपको, यहीं पे आंसर करना आपको चैट बॉक्स में ही। पोल में जब क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर दूंगा आपको, पोल में दूंगा क्वेश्चन आपको जरूर, है ना। ग्रेट, बहुत आसान था सर, बहुत आसान था सर। क्या करना है, चलो चलो फैक्टर निकालते हैं। चलो 124, 124 और निकालते हैं सर 184, है ना, यही फैक्टर निकालते हैं। निकालते हैं, चलो ये हो गया सर, देखो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर देखते हैं 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, देखते हैं 31 1 जा 31, है ना। फिर देखो यहाँ 2 9 जा 8, 18 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, दिखा हमारे पास यहाँ सिंपल यहाँ तक, है ना। चलो अब हाँ एक क्वेश्चन बताया, आंसर बहुत सही है। चलो अब हम क्या करते हैं, दोनों का फैक्टर लिखते हैं, है ना। चलो तो ये लिखते हैं 124 और 184 का फैक्टर लिखते हैं। चलो तो यहाँ पे आएगा सर 124 का 2 × 2 × 2 × 31, लिख दो 2 × 2 × 2 × 31, दूसरा कलर से कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 31, एंड 184 का आ जाएगा हमारे पास, 184 का आएगा 2 × 2 × 2, यानी ये जगह 184 का आएगा 2 × 2 × 2, देखो दोनों में कम निकालते हैं, दोनों कम निकालते हैं। देखो तो अगर हम इसको देखना चाहें तो देखो ये आएगा हमारे पास क्या, 2 की पावर 2 दो बार है ना, 2 की पावर 2 × 31, ये क्या जाएगा हमारे पास, देखो 2 की पावर, यहाँ पे 23 भी है ना, और यहाँ पे 23 भी है, इसको लिखना चाहिए 23 1 जा 23, इंटू क्या लिखेंगे इस पे 23 भी, तो यहाँ पे क्या देखो 2 की पावर 3 × 23 की पावर 1, यहाँ क्या हुआ 31 के पावर 1, है ना। एलसीएम, अच्छा एलसीएम एक बच्चे ने बताया सर, एलसीएम। अच्छा आपका नेटवर्क थोड़ा इशू, देखो जिनका भी नेटवर्क इशू होता है ना, आप कोशिश किया करो कि रीज्वाइन कर लिया करो, नेटवर्क अच्छा हो जाता है, या ऐसी जगह पर बैठ के पढ़ाई करोगे जहाँ पे नेटवर्क थोड़ा अच्छी है ना, समझ में ना वो। चलो अब देखो करना क्या है हमारे पास, देखो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, तो निकालते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ लिए क्या देखना होता है, एचसीएफ लिए देखना होता है कि सर जो दोनों में कॉमन, हाँ देखो इसमें भी दो, इसमें भी दो, यहाँ आ गया सर दो, सर इसमें भी दो, इसमें भी दो, यहाँ आ गया सर दो, यहाँ सर 31 क्या, इसमें 31 है नहीं सर, जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या जगह हमारे पास यहाँ पे सर 2 दूनी 4, तो हमारे पास एचसीएफ मिल गया सर हमारे पास 4। लेकिन एलसीएम में थोड़ा सा ये नहीं होता, एलसीएम में थोड़ा सा हट के होता है, एलसीएम में क्या होता है, चलो एलसीएम हम देखते हैं, हाईएस्ट पावर को हम कंसीडर करते हैं, जो अधिकतम घात वाले उसको कंसीडर करते हैं ना। देखो यहाँ पे गया 2 की पावर 2, यहाँ हो गया 2 की पावर 3, हाईएस्ट पावर वाला क्या है ये सर 2 की पावर 3 वाला हो गया, इंटू इसमें क्या है सर हमारे पास 31 के पावर 1, यहाँ पे 23 के पावर 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 31 के पावर 1, क्योंकि वही एक है, और सर 23 के पावर 1 यही एक है। चलो गुना कर लो सर इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया सर 8, गुने 31 गुने 23, है ना, इसको गुना कर लो। मैं आपके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेता हूँ ताकि आप आसानी से गुना कर सको, है ना, बाकी आपको गुना करके दिखाना है ना। चलो 88 इंटू 31 इंटू 23 इज हाउ मच, तो सर ये देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 507, 5700, 5700, 5700, आया समझ बाबू, आगे होगा एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा, हाँ 5700, क्लियर है ना, है ना। एचसीएफ आपको 12 किससे आ रहा है बाबू, देखो दोनों में जो कॉमन हो, देखो ऊपर में भी दो नीचे में भी दो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। आज समझ में, चलते जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट कर जल्द करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे, हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए।
बहुत। अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको फाइंड द एचसीएफ of and LCM of 36 and 84 using prime factorization, using prime factorization। इज इट ओके? चलो आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा अधिक टाइम दे दूंगा, है ना। चलो आराम से सॉल्व कीजिए, इसको आराम से सॉल्व कीजिए। 34 and 84 इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके, बस जल्दीबाजी नहीं करना आपको, आराम से जल्दीबाजी नहीं करना, शांतिपूर्वक बनाओगे आराम से बन जाएगा, है ना। जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगी। एचसीएफ एंड एलसीएफ दोनों निकालना है ना, यूजिंग अभाज्य गुणनखंड, यूजिंग प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन। चलो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। चलिए आराम से सुनिए, आराम सुनिए। चलिए देखो 28 बच्चे ज्वाइन किए और मात्र अभी तक 7 बच्चों ने आंसर किया। 28 बच्चे ज्वाइन किया और मात्र अभी तक 7 बच्चों, 8 बच्चों ने ज्वाइन किया, मतलब 8 बच्चों ने आंसर किया। तो कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चों का आंसर है। तो मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, 10-15 सेकंड में और वेट करता हूँ। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। हाँ 10-15 सेकंड और मैं वेट करता हूँ, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर है ना। डिस्कस किया जाए, सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर कोशिश कीजिए आंसर करने का, है ना। चलिए देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन सर, बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या करो सर, 36 का फैक्टर निकालो, 36 का और 84 का, है ना। चलो निकालते हैं हम। देखो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 से 18, 2 जा 36, फिर ऐसा 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा, फिर ऐसा 2 से 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 21 जा 42, फिर आएगा सर 3 से 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा 36 का आएगा। चलो क्या क्या फैक्टर आएगा 36 का, इसका फैक्टर आएगा 2 2 3 3, इसका फैक्टर आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 है ना। फिर सर 84 का देख लेते हैं, 84 का, 84 का फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 7, 84 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7। दोनों के बीच में हम एलसीएम देख लेते हैं, मतलब पहले एचसीएफ देखते हैं, है ना। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सर, इसको हम पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो सर यहाँ पे बता 2 कितनी टाइम्स है, सर यहाँ पे 2 है 2 टाइम्स, सर 2 की पावर 2, सर 3 कितनी बार है, सर 3 2 3 के पावर 2। फिर आगे सर यहाँ पे 2 कितनी बार है, सर यहाँ पे 2 है 2 टाइम्स, 2 के पावर 2 इंटू 3 के 3 कितनी बार है, एक बार, और 7 कितनी बार है, एक बार। ऐसा हम क्यों करें, ताकि हमें एलसीएम लेते समय प्रॉब्लम ना हो, है ना। चलो तो पहले हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ सबसे आसान सर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, दोनों में देखो कौन कॉमन है, इसमें भी दो, इसमें भी दो ले लिए, इसमें भी दो सर, इसमें भी दो ले लिए, सर इसमें भी 3, इसमें भी 3 ले लिए,
सर लेकिन यहाँ पे 3 क्या और जीते नहीं सर? नहीं, तो सिर्फ इतना ही बचा सर कॉमन में। तो क्या है सर, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी एचसीएफ हमारे पास क्या दिख रहा है? एचसीएफ तो हमें दिख रहा है सर 12। देखो क्वेश्चन एक ही ऑप्शन में दिया था एचसीएफ 12, बाकी किसी भी ऑप्शन में हमें एचसीएफ 12 नहीं दिया था, यानी इसे भी बोल के बोल सकते थे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। लेकिन हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या देखते हैं सर, हाईएस्ट पावर। देखो इसमें भी 2 के पावर 2, इसमें भी 2 के पावर 2, कोई एक ले लो। सर इसमें देखो 3 के पावर 2, इसमें 3 के पावर 1, तो कौन सा ज्यादा है सर? 3 के पावर 2 ज्यादा है। तो इसमें 7 के पावर 1 है, गुना कर लेते हैं। देखो ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 3 3 9 इंटू 7 हो गया, तो यहाँ से गया 9 चौका 36 इंटू 7, तो यहाँ जगह देखो 36 इंटू 7, ये 7 चक 42, 4 हो गया, 7 3 21, 4 25 हो गया। तो कितना जाएगा हमारे पास? 252। कितना जाएगा बाबू? 252, यानी एलसीएम कितना गया? 252। कौन सा सही है सर? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अब समझ में आया ना बाबू, कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर से करें। ठीक है, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल वाई टैप कर दीजिए, जल्द करेंगे। एकदम आसान समझ में आ गया होगा आपको, एकदम आसान से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का और अच्छे से क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके। इस क्वेश्चन भी आंसर क्या करना है आपको? पोल सेक्शन में जाके करना है ना। चलो चलो, क्या क्वेश्चन है कि हमें फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए आराम सुनिए। 24 है, 36 है, 40 है। जैसे हमने दो का किया था उसी तरह इसका भी करें। तीनों का हम अलग अलग क्या करते हैं? फैक्टर निकालते हैं। अलग अलग हम तीनों का गुणनखंडन करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। टोटल 24 बच्चे ज्वाइन किया, अभी तक मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया। देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर करना अनिवार्य है, सारे सारे बच्चे जरूर आंसर करेंगे। ग्रेट, है ना? क्लियर है? चलो और मैं आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, क्योंकि अभी भी मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया है। अभी भी मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। सारे के सारे बच्चे आंसर कर लें। हाँ थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो आप, लेकिन आंसर जरूर करो आप। हाँ थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन आप आंसर जरूर करो, ठीक है? क्वेश्चन बहुत आसान है। 24, 36, 40 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, चलिए लास्ट 15 सेकंड में वेट कर लेते हैं। लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं। देखो मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया। देखो
सारे के सारे बच्चों को पोल सिस्टम आंसर करना है हमारी। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए आपको अटेंडेंस भी नहीं दी जाएगी, है ना। तो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चों का ना आंसर आना चाहिए हमारे पास पोल सेक्शन, ठीक है। और जहां तक हम देख रहे हैं अच्छे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। देखो सिंपल सा सवाल था सर, क्या क्या दिया गया हमारे पास, दिया गया 24 36 40, फैक्ट निकाल दो। 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 एकम 3। फिर देखो 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 एकम 5, है ना। इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया, देखो 24 36 और 40, है ना। तो 24 में क्या आ गया, देखो हमारे पास, देखो 2 2 2 और 3, है ना। ये आ गया हमारे पास, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 36 का चलो देख लेते हैं, 36 से देख लेते हैं, 2 2 3 × 3, ये देखो हमारे पास 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो 40 का देख लेते हैं, 40 का देखो आपके पास 2 2 2 और 5, 40 हम चेक कर लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, बताइए सर जल्दी जल्दी, ये हो गया, देखो हमारे पास कितने 2 हैं, ये हमारे पास 3 2 है, तो ये हो गया 2 की घात 3 गुने 3 कितनी है, एक बार, तो 3 की घात 1। फिर बताओ यहाँ पे 2 कितनी है सर, यहाँ पे 2 2 बार है, तो ये हो गया 2 की घात 2 गुने 3 कितनी बार, 3 है 2 बार, 3 की घात। फिर यहाँ पे क्या सर कितने हैं, 2 सर, 2 है 3 बार, तो 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 1, इंटू 5 की घात 1, है ना। चलो तो ये आ जाएगा हमारे पास। चलिए एल एचसीएफ देख लेते हैं, पहले क्या करते हैं एचसीएफ, और एचसीएफ क्या आता है, दोनों में कम, है ना। तो देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, दोनों में नहीं आया, 3 होता, तीनों में देखना चाहिए, तो दोनों में, तीनों में देखे 2 है सर, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 सर, फिर एक 2 तीनों में दिख रहा है, तो ये मिल गया 2। फिर से देखो इसमें 3, इसमें 3, क्या इसमें 3 है सर, नहीं, इसमें 2, इसमें 2 और क्या है 2, नहीं सर, सिर्फ इतना ही बचा सर, इतना ही तीनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा क्या सर, हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया सर, एचसीएफ आ गया 2 दूनी 4 सर, 2 ऑप्शन में इसमें है, इसमें, इस प्रकार ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना। अब आते हैं सर एलसीएम निकालने। एलसीएम क्या होता है सर, हाईएस्ट पावर, है ना, जो अधिकतम घात वाले। तो देखो इसमें सारा क्या है, देखो 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, मतलब अधिकतम क्या है सर, सबसे अधिक क्या है सर, 2 के पावर 3 है। तो देखो इसमें 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 इसमें है नहीं, तो यानी सर 3 वाला में सबसे ज्यादा क्या है सर, 3 के पावर 2। फिर तो सर 5 पे, 5 का तो सर एक ही दिख रहा है, 5 के पावर 1 गुना कर लो सर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 गुने 5, ये हो गया सर हमारे पास 8 गुने 45, 8 गुने 45, यानी 8 गुने 45 में आती होगी, देखो 8 × 5 = 40, 4 8 × 32 और 4 36, तो कितना गया, ये हो गया हमारे पास 360, कितना गया ये हमारे पास 360, कितना गया हमारे पास 360। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यहाँ तक एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम आसानी से समझ में आ गया हो। चलिए जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलो आसान था ना, बहुत आसान था ना, अब समझ में भी आ गया होगा आपको कैसे सॉल्व करना है ना। चलिए अब हम सीखेंगे यही सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मोर देन 3 डिजिट वाला, या 3 और 3 से ज्यादा डिजिट वाला, है ना। चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसका हमें निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन 1168, है ना, इसका हमें निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो निकालो आराम से। 1168 1168, इसका हमें क्या निकालना, इसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। आराम से नहीं, आराम से, हाँ चैट बताइए। सिंपल, पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं डिविजिबल होगा तो 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 पे जाएंगे, 4 पे बोले 5 पे, सिर्फ प्राइम नंबर का देखना होता है। पहले 2 से, 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर ऐसे जाके देखें, है ना।
क्लियर है? बहुत मतलब बहुत चांस है करें। चलो देखो, सबसे पहले देखेंगे सर दो से, तो दो से कराते हैं। दो पच्चे 10, यहाँ बचे एक अच्छे, दो अट्ठे 16, यहाँ 8, दो चौके 8, है ना? ये आगे देखो 584, है ना? अब आते हैं हमारे पास फिर दो से, देखो दो दूनी 4, फिर दो नवा 18, फिर दो दूनी 4, फिर यहाँ जाएगा देखो आपके पास दो से, दो एकम दो, दो चौके 8, दो छक्के 12, फिर देखते सर दो से, देखो दो से तो 14, दो तिहाई 6, पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छा आंसर किया था। यानी देखो 73 तो क्या होगा, प्राइम नंबर है, 73 इंटू 73 का कितना बन जाएगा 1 बार। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, 1168 का क्या फैक्टर आ रहा है, 2 2 2 2 एंड 73, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 73। तो ये आ गया हमारे पास 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, यू गेट 2 के पावर 4 इंटू 73, यानी 1168 का क्या फैक्टर है, 2 के पावर 4 इंटू 73। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया आपको, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हाँ, सूरज यादव, ओजस्वी शर्मा नाम से बच्चा जो है, बच्चे देखो कितना प्यारा से इतना सही सही आंसर किए। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अच्छा, आपने साहिल कुमार नाम से बच्चा जान के देखो, इन्होंने ही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आया ना? चलो एक क्वेश्चन और देखिए, तो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर करो। 1720, 1720, चलो 1720, इसका हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। आराम सुनाइए, आराम सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम सुनाइए। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो एक बार फिर से दिखा दो, मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार फिर से दिखा दो। अब आप दिखा रहे थे कैमरा ऑन करके, दिखा दो फिर से, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपका सही है कि गलत। साहिल कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा अपना है। ठीक इसी प्रकार देखो, जिस प्रकार से साहिल कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, इन्होंने बनाया कॉपी में, आप लोग भी ट्राई कीजिए उसी प्रकार से आप लोग भी बनाइए, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया बनाया हुआ है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्रेट, देखते हैं, या देखते हैं। चलो देखो सिंपल से क्या करेंगे, सबसे पहले सर टू से, चलो टू से डिवाइड करते हैं। चलो 71720, तो टू से डिवाइड करते हैं सर, 2 8 जा 16, यहाँ से सर 1, यहाँ 0, 2 6 जा 12, यहाँ सर 0 2 0, कितना मान कटा सर 860, है ना? फिर क्या आ जाएगा देखो हमारे पास टू से, तो आप करें टू से, देखो 860 है ना, टू से 2 4 जा 8, यहाँ 6 2 3 जा 6, यहाँ 0 2 0 0, यहाँ गया हमारे पास 430। फिर हम करें टू से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, है ना? फिर आज हमारे पास देखो यहाँ पे 215, अब 215 में क्या देखेंगे सर, क्या 3 से डिविजिबल है? तो क्या करते हैं हम, इसको ऐड करके चेक करते हैं। 5 + 1 6, 6 + 2 इज हाउ मच 8, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या देखेंगे हम,
5 पे जाएंगे। 5 से डिविजिबल है क्यों? क्योंकि सर इसका जो यूनिट डिजिट है वो किससे डिविजिबल है सर? 5 से। तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 और 5 3 जा 50। यहाँ से आ गया सर 43, यानी 43 जा 1, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1720 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 43, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 43 इज द राइट आंसर, है ना। बहुत बच्चों ने इसको बनाया, बहुत अच्छा। चलो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। या ग्रेट, बहुत अच्छे। जैसे कि ओजस्वी शर्मा, सूरज यादव, विवेक जोशी नाम से बच्चे जन के बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, बहुत अच्छा आप लोगों ने बनाया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्लियर यहाँ तक? तो देखो आज की क्लास में चलो हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। टुडेज क्लास वी विल डिस्कस प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप इट इज क्लियर, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है, कोई डाउट नहीं है, नो सर नो डाउट, हाँ कोई बात नहीं। चलो अगर नहीं डाउट है तो आप चैट में वाई टाइप कर जा सकते हो। अगर कुछ भी डाउट है तो आप चैट में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। नहीं डाउट है तो आप जा सकते हो, ठीक है। चलिए ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। Bye, sir. ओके बाय Excited for एवरीवन। the next class. ओके चलो, Bye, sir. ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए तब तक यार कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, आप लोग पूछ लीजिए।